शासनपति वितरक प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता गुरु जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। तो करेमि वन्दामि नामं चामि सकारेमि समारेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि वन्दामि करेमि वन्दामि नामं चामि सकारेमि समारेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि तो आयनं करेमि वन्दामि नामं चामि सकारेमि समारेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है आप सबको। भगवान आप श्री जी की आपको साता गुरुदेव। हाँ बेटा। मथेन वना यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही। इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शम्मा जी महाराज का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप पधारे और अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय कव साहुण एसो पंच नमो पारो सव पावकणासन मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी
परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान सुनाया जा रहा है। 8वें स्थान के संबंध में प्रायश्चित का प्रकरण पहले वर्णन आया 8 जो आलोचना सुनने के योग्य, जिनके आगे मुमुक्षु आत्मा को अपनी आलोचना सुनानी करनी, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। 8वें स्थान के अनुरोध से जहाँ 8 बातों का वर्णन है, वैसे 10 बातें आती हैं जिनका वर्णन 10वें स्थान में आएगा। 8 गुणों वाला अपनी आलोचना करता। अब प्रायश्चित के भेद, वैसे 10 भेद हैं, लेकिन जहां पर 8वें स्थान के अनुरोध से 8 प्रकार का वर्णन किया। 8 है पाए छित्ते पणते तन जहां आ लोयना रिहे पड़ी कमना रिहे तदु भिया रिहे विवेगा रिहे व्यो सगारी है तवारी है छेयारी है मूलारी है। 8 है पाए छित्ते पणते, 8 प्रकार का प्रायश्चित कहा। संजहा जैसे के आलोय नारी है, आलोचनारह आलोचना के योग्य, वह प्रायश्चित जो केवल आलोचना मात्र से जिसकी शुद्धि हो जाती। कहा जाता है जैसे बस्तर पर एक धूल ऐसी है जो लगी है, केवल झाड़ने मात्र से साफ हो जाती। कपड़ा गीला है, उसको धूल लगी है तो उसको झाड़ने के साथ धोने की जरूरत पड़ती है, पानी मात्र से साफ हो जाता। यदि और गहरी मैल हो तो फिर उसको साबुन भी लगाना पड़ता है। जब साबुन से कोई धब्बा नहीं उतरता है तो रंग काट आदि इन द्रव्यों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही जो आत्मा ने अनजानेपन में या प्रमाद में दोषों का सेवन किया, वो कितना छोटा है, मध्यम है, बड़ा है, जैसा दोष है उसी के अनुसार उसका प्रायश्चित दिया जाता है। तो पहला सामान्य अनभोग अवस्था में कोई वचन कहा गया या कोई ऐसा संयम में दोष लगा जिससे जीव की विराधना तो नहीं हुई, हल्का दोष, उसका केवल गुरुओं के चरणों में निवेदन कर देते हैं और उतने मात्र से गुरुजन कहते हैं आगे के लिए ध्यान रखना। आलोचना मात्र से जिसकी शुद्धि हो जाती है वह आलोचनार है। इससे आगे पड़ी कमनारी है, प्रतिक्रमणारह
जिसकी शुद्धि प्रतिक्रमण से होती। प्रतिक्रमण सुबह शाम भी प्रतिक्रमण किया जाता है। आत्मा स्वभाव से विभाव में गया, तुरंत ध्यान आया ये मेरा रास्ता नहीं है, किया कुछ नहीं, तो उस समय परिक्मामी निंदामी गरिहामी अपाणं गोसिरामी, केवल इतने मात्र से शुद्धिकरण हो गया। तीसरा है तदु बिहारी है, तदु विहार, जहां पर आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है। इन दोनों से जिस दोष की शुद्धि हो वह प्रायश्चित तदु विहार कहा जाता है। चौथा विवेगारी है, विवेकार, विवेक के योग्य, विवेक से जिसका शुद्धिकरण होता है। इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि मानो अनभोग अवस्था में, अनजान पने में सदोष आहार पानी आ गया, गुरुओं को निवेदन किया, तो कहा जाता है उसका सेवन नहीं करते पर परख देते। तो केवल इतने मात्र से जिसका शुद्धिकरण होता है वह विवेकार है। और कह दिया जाता है कि आगे के लिए ध्यान रखना ऐसी भूल पुनः ना हो। आगे व्युत्सर्गारी है, व्युत्सर्गार, व्युत्सर्ग है योग्य, जहां पर केवल आलोचना के प्रायश्चित के लिए व्युत्सर्ग कराया जाता है। ध्यान का इतना ध्यान करो, लोगस का है, नमोत्थनम का है, जहाँ कोई शास्त्र पाठ है खड़े होकर के या इस आसन में बैठ करके ध्यान किया जाए। अब इसके आगे तवारी है, तपारह, तप के योग्य, जिस दोष की शुद्धि केवल पूर्व के प्रायश्चितों से नहीं होती, दोष प्रगाढ़ होने के कारण अब उसकी शुद्धि के लिए तपस्या का उपदेश दिया जाता है। प्रायश्चित देने वाला आलोचना सुनने के बाद जे कि अब तप से होगी, तो तप कैसा है? एकासना रूप है, आंगिल रूप है, उपवास रूप है, और जैसा दोष होगा उसी के अनुसार उसका प्रायश्चित दिया जाता है। तो जिसका शुद्धिकरण तप से होता है वह तपारह, तप के योग्य। अब इसके आगे छे आरी है, छेदारह, जिस दोष की शुद्धि अब तप से तो नहीं, जहाँ प्रायश्चित करने वाला तप नहीं कर सकता, तो उसका दीक्षा छेद प्रायश्चित दिया जाता है। दोष के अनुसार जो उसकी दीक्षा, उसमें से दिन, सप्ताह, महीने कम कर दिए जाते हैं दोष के अनुसार। तो ऐसा प्रायश्चित जो है छेदारह। आगे मूल आरी है, मूल आरह, इसने व्रतों को बिल्कुल तोड़ दिया है। व्रतों का भंग जब देखा जाता है कि इसके अंदर चारित्र के अंश नहीं है, तो फिर उसके बाद, और वो आत्मा
आत्मार्थी आत्मार्थी भावना करता है, तो गुरुजन प्रायश्चित देने वाले कहते हैं कि आपके जीवन के दोषों को देखते हुए आपका शुद्धिकरण जो है, मतलब तप जाच्छेद से भी नहीं होगा। अब तो आपको पुण्य व्रतों को स्वीकार करना होगा, चारित्र लेना होगा, और नए सिरे से प्रारंभ से आपकी साधना प्रारंभ होगी। तो जो आत्मार्थी है, संसार को तरने का अभिलाषी है, वह निवेदन करता है मुझे स्वीकार है, मुझे संसार पार करना, जो भूले हुई है मैं उनका शुद्धिकरण करना चाहता हूं, तो उसको मूल से दीक्षा दी जाती। तो इस प्रकार जिस जिस प्रायश्चित से जिसका शुद्धिकरण होता है, तो वह 8 प्रकार का प्रायश्चित यहाँ पर बताया। कहा जाता है जो दोष जिस प्रायश्चित के योग्य हो उसकी निवृत्ति उसी प्रायश्चित से करनी चाहिए। जबकि पत्थर पर लगी हुई मैल को यदि वो पानी से साफ किया जा सकता हो, तो वहां पर तेजाब का प्रयोग नहीं किया जाता। तेजाब का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि कोई धब्बा पानी से साफ ना हो। इसी प्रकार दोष भी एक प्रकार का जीवन की चद्दर पर, संयम की चद्दर पर लगा धब्बा है। उसकी निवृत्ति जिस प्रायश्चित से हो सके उसी का उपयोग प्रायश्चित दाता को करना चाहिए। दीक्षा पर्याय के छेद के योग्य से अभिप्राय है साधक के दीक्षा काल को कम कर देना। मूल दीक्षा छेद से अभिप्राय है साधक को साधुत्व सर्वथा अलग कर देना और उसे पुनः दीक्षित करना। अब आगे 8 मध्य स्थान। मध्य स्थान, जब मद आता है तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जो किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। तो वे मध्य स्थान कौन से हैं? तो बताया 8 मय ठाणा पणता, तंजाहा जाईमय, कुलमय, बलमय, रूपमय, तव मय, सूयमय, लाभमय, ईश्वरीयमय। 8 मय ठाणा पणता, 8 मध्य स्थान कहे। तंजाहा जैसे कि जाईमय जाति मद, कुलमय कुल मद, बलमय बल मद, रूपमय रूप मद, तपमय तप मद, सूयमय शुद्ध मद, लाभमय लाभ मद, ईश्वरीयमय ऐश्वर्य मद। मद के संबंध में कहा है? मद के अनेक अर्थ हैं। जैसे कस्तूरी को भी मद कहा जाता है, नशा, मद्य, शहद, वीर्य, घमंड, कामोन्मत्तता, हाथी के गंड स्थल से बहने वाला गंध रस अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ जो है अभिमान लिया गया है। अभिमान इसका अर्थ है मद का। तो कहा जाता है मद कब आता है? ये तभी आता है जब कोई वस्तु अन्यों से विशिष्ट मिलती है और उसके साथ अभिमान, मान मोनी कर्म उदय में आ जाता है, तब व्यक्ति जो है मद के अंदर आ जाता है। उत्तम जाति का होना
उत्तम कुल का होना जे भी अभिमान का कारण, मद का कारण बन जाता है। तो ये जाति मद, कुल मद। तीसरा है बलमय बल मद। औरों की अपेक्षा यदि बल में विशेषता है तो उसको लेकर के मद हो जाना, मैं कितना बलवान हूं, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। रूपमय रूप मद। रूप मद अत्यंत रूप का प्राप्त होना, ये भी अहंकार का कारण बन जाता है। ऐसे संत कुमार राज ऋषि के संबंध में कहा जाता है, जो दो देवता आए थे उन्होंने प्रशंसा की थी, तो चक्रवर्ती का मैं इतना रूपवान, तो कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इस समय तो स्नान की तैयारी में, जब मैं अपनी राजसभा में होऊंगा तब देखूंगा। तो कहा जाता है कि रूप को लेकर के मद करना। ये चार हो गए, पांचवा है तप मई, तप मद। जिस तपस्वी की प्रसिद्धि तप के द्वारा हो रही और उसको तप का मद, मेरे समान कौन तपस्या कर सकता है, और उसके साथ जो नहीं कर सकते उनके प्रति अवज्ञा अवहेलना के भाव आ जाते। तो ये मद तप है, तप मद। आगे सूयमय श्रुत मद। जो व्यक्ति विद्वता में बहुत बड़ा चढ़ा हो और यदि अपने आप को ना संभाल सके तो उसको श्रुत का मद हो जाना स्वाभाविक है। आगे लाभमय लाभ मत। लाभ का मत, संसार पक्ष में कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसको लाभ ज्यादा होता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं होता, तो सारे उसको कहने लगते हैं कितना भाग्यशाली है, कोई भी काम करता है कहीं नुकसान नहीं होता। इस प्रशंसा को सुन करके लाभ का मद आ जाता है, अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझने लग जाता है। कहा जाता है यही मद उसके गिरने का कारण बन जाता है। आगे ईश्वरीयमय ऐश्वर्य मद। जब व्यक्ति के पास औरों से विशिष्ट वैभव मतलब आ जाता है, वह धन दौलत जमीन जायदाद अधिकार आदि जब पास में आते हैं तो ये भी मद का कारण बन जाते। सबके लिए बनते हैं ऐसा नहीं, जिनकी आत्मा इन मदों से हार जाती है वे इन मदों से प्रभावित होते और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते ये तो कोई पूर्व जन्म की पुण्यवानी है जिसके कारण से ये लाभ हुआ है। जो पुण्यकृत फल होता है वह सदा रहने वाला नहीं होता, एक दिन उसका प्रारंभ होता है और एक दिन उसका अंत हो जाता है। तो इसलिए जो मिला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, सेवा आदि के द्वारा, परोपकार के द्वारा या निर्जरा के साधनों को अपना करके हम संबर निर्जरा अपना करके अपनी आत्मा को हल्का करें, निर्मल बनाए, जीवन को सफल बनाए। तो कहा जाता है ऐसे भाव जिसके अंदर विवेक की ज्योति प्राप्त है वो तो ऐसा सोचेगा
जहां विवेक नहीं वहां पर फिर विपरीत ही भाव आते। तो शास्त्रकार फरमाते हैं जो 8 प्रकार का मद है, मद करने से आत्मा नीच गोतर बांधता है। जिस जिस बात का भी मद किया आगे चल करके उसी की हीनता आ जाती। व्यक्ति बहुत कोशिश करता है जो मेरे को मिले, लेकिन वो नीच गोत्र जो कर्म बंधा है वो उसके सामने दीवार के रूप में आ जाता है, उनकी उपलब्धि होती नहीं है जब तक वो कर्म नहीं कटता। तो कहा जाता है इन मदों से जाति का मद किया तो जातिहीनता, कुल का मद किया तो कुल की हीनता, बल का मद किया तो बलहीन, रूप का मद किया तो रूपहीन, तप का मद किया तो आने वाले टाइम में तपहीन, तपस्या नहीं कर सके, तरसता रहेगा मैं तप करूं। दूसरे तप करते हूं को तो देखता है, बड़ी अंतर वेदना होती मैं क्यों नहीं कर सकता। देखा जाए तो पूर्व जन्म का जो पूर्व अवस्था का जो नीच गोत्र बंधा है वही आगे खड़ा है, जो उसको रोकता है, करने नहीं देता। श्रुत का मद लाभ, श्रुत का मद करने से आगे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं होगी। तो जो श्रुत मद का परिणाम लाभमय, लाभ मद से लाभहीनता, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें उस नीच गोत्र के प्रभाव से मद के कारण उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं ऐश्वर्य मद, ऐश्वर्य मद से ऐश्वर्यहीनता, ऐश्वर्य का लाभ नहीं। चाहे कमाने को कितना कमाए लेकिन पास टिकेगा नहीं, सब किसी ना किसी बहाने से चला जाए और वही अभावग्रस्त जीना पड़ेगा। जिन्होंने मद किया उनका नीच गोत्र बंधा, जिनकी आत्मा में विवेक ज्ञान की ज्योति है, समझते हैं ये पुण्य प्रकृति है, पता नहीं किस समय जो उड़ जाए, कब जो समाप्त हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और अपने आप को स्वभाव से विभाव में नहीं जाने देते, प्रसंग बने तो अपने आप को रोक लेते हैं और अपना जीवन सेवा में, परोपकार में और साधना के जीवन में, संयम तप की आराधना में अपने आप को बढ़ाते। तो बताया जाता है कि इस विनम्रता से, मद की हीनता से 8 बातों में विशिष्टता आ जाती है। जातिवान, कुलवान, बलवान, रूपवान, तप वाला, श्रुत वाला, लाभ वाला और ऐश्वर्य वाला। कहा जाता है दुनिया के क्षेत्र में, संसार में तो लाभ और ऐश्वर्य धन आदि का है। साधु जीवन में लाभ क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, नाना प्रकार की लब्धियां, जश, प्रतिष्ठा, शिष्य परिवार, संघ की वृद्धि, ये लाभ। और उसके आगे ऐश्वर्य, जो कुछ मिला है उसका टिके रहना और उसका अच्छा रूप सामने होना। जैसे चौथे स्थान में आया था शाल वृक्ष और शाल वृक्षों का परिवार। गुरुजन भी संयम तप में अपने आप में पूर्ण है और उनका शिष्य परिवार भी क्या है, वैसे का वैसा है, गुरुओं जैसा। तो ये सारी क्या है, उच्च गोत्र का जो मद नहीं किया उसका प्रभाव। तो इस प्रकार फरमाया जो 8 प्रकार का मद है,
भगवान का उपदेश है इस मध्य से जितना बचा जाए उतना आत्मा के लिए अच्छा है। इसके संबंध में कहा है, जब मनुष्य अभिमान के मध्य में चूर हो जाता है तब वह किसी भी तरह से पापाचरण से हिचकिचाता नहीं और ये भी शब्द कहने लग जाता है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मैं किसी से डरता नहीं, और अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाता है। कहते हैं जाति आदि के मतों से उन्मत्त हुआ व्यक्ति इस लोक में पिशाच की तरह पापों का आचरण करने लगता है। अंत में वह दुखित होता है, क्योंकि पुण्य से मिली हुई संपदा जो है वह स्थायी तो है नहीं, सदा रहने वाली है नहीं। जैसे समाप्त होगी, जिन लोगों के साथ बैर बंधा है सारे उसको चारों ओर से घेर के खड़े हो जाए और अपना हिसाब बराबर करेगा। वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और जन्मांतर वह निश्चय ही जाति आदि से सर्वथा हीन हो जाता है। इसके लिए हरिकेशी बल का दृष्टांत श्री उत्तराधीन सूत्र के 12वें अध्ययन में हमारे सामने आता है। तो जिस बात का वह अभिमान करता है पर भव में, वह उसी बात से हीन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये समझना चाहिए, मुझे उच्च जाति एवं विद्वता आदि सब संयम तप एवं विनय से ही प्राप्त हुए, फिर भी ये सब नाशवान है। अतः इन पर मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। विनय से उच्च गोत्र का बंध होता है और अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए इन 8 मध्य स्थानों को सभी दृष्टियों से हेय छोड़ने योग्य मानना है। अब इसके आगे अक्रियावादी के भेद। अक्रियावादी अनेक प्रकार के, जैसे किसी भी संप्रदाय में मूल रूप से सिद्धांत तो एक होते हैं, लेकिन आगे चल करके जैसे वृक्ष मूल में स्कंद तो एक है लेकिन आगे शाखाएं अनेक हो जाती। कोई विचार भेद के कारण, कोई आचार भेद के कारण से भिन्नताएं आ जाती। ऐसे ही अक्रियावादियों के संबंध में कहा है। अक्रियावादियों का वर्णन सूत्र कृतांग में भी आया था। अक्रियावादियों का वर्णन दशा शुद्ध स्कंद की 6ठी दशा में, जहां पर श्रावक प्रतिमाओं का वर्णन आया था, उससे पूर्व में आया था। जो कहते थे आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, लोक नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, माता पिता नहीं, अरिहंत नहीं, चक्रवर्ती नहीं, वासुदेव नहीं, सभी बातों के लिए नास्ति 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 करते। आगे चल करके कितने ऐसे हैं, एक तो है पूर्ण रूप से, लेकिन एक आंशिक रूप से भी आ जाते हैं, अलग अलग मत धाराएं। तो बताया है 8 अक्रियावादी पणता, अक्रियावाई पणता, तंजः एगावाई, अनेगावाई, मितवाई, निमित्तवाई, सायवाई, समुच्छेदवाई, नियवाई, न संति परलोकवाई। 8 अक्रियावाई पणता, 8 अक्रियावादी कहे गए हैं। तंजहा जैसे के एगावाई, आत्मा को सर्वव्यापी मानने वाले, केवल एक संसार में आत्मा है और कुछ भी नहीं। तो पहला एकवादी, दूसरे अनेकावादी, अनेक मानने वाला, आत्माएं अनंत है ऐसा मानने वाले। लेकिन अनंत मानने से भी अक्रियावादी का कलंक उनसे हटता नहीं है। तो इनके संबंध में व्याख्या जो है आगे की जाएगी। पहले इनके नाम। मितवाई,
मितवादी आत्मा, लोक आदि पदार्थों को परिमित मानने वाले। निमित्तवादी निर्मितवादी, इस संसार का किसी ने निर्माण किया है ऐसा मानने वालों की विचारधारा वाले, वो निर्मितवादी हैं। सायवाई सातावादी, सुख से सुख पैदा होता है इसलिए दुख, दुख से दुख पैदा होता है इसलिए सुख पाने के लिए सुख का उपभोग करे, दुख से अपने आप को बचाए ऐसा मानने वाले। समुच्छेदवादी समुच्छेदवादी, जो कुछ हुआ है सब नष्ट हो जाता है, इनको क्षणिकवादी भी कहते हैं। कोई भी वस्तु आई, एक क्षण रही, दूसरे क्षण में नष्ट हो गई, दूसरे क्षण में दूसरी पैदा हुई, तीसरे क्षण में वह नष्ट हो गई। वह जो भी वस्तुएं हैं वे केवल क्षण मात्र रहती हैं, ऐसे क्षणिकवादी। आगे नियतवादी नियतवादी, आत्मा आदि को कूटस्थ मानने वाले, मतलब शाश्वत नित्य, जो भी पदार्थ है शाश्वत नित्य है ऐसी प्ररूपणा करने वाले जो है उनको नित्यवादी कहा जाता है, जगत को नित्य मानने वाले। और आत्मा है न संति परलोक वाई, परलोक आदि नाम की कोई वस्तु नहीं है ऐसा मानने वाले। तो एक एक विचारधारा का वर्णन। पहला एक वाई, एक वादी, संसार को एक ही वस्तु रूप मानने वाले अद्वैतवादी एकवादी कहलाते हैं। अद्वैतवादी भी अनेक तरह के होते हैं, जिनमें एक है आत्माद्वैत, दूसरा है ब्रह्म अद्वैत, तीसरा है शब्द अद्वैत, चौथा है सामान्य अद्वैत। तो ये चार प्रकार के हैं। आत्मा द्वैत, केवल आत्मा को मानने वाले, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं संसार। दूसरा ब्रह्म, ब्रह्म को ही मानने वाले, ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ एहसास होता है वो सारा क्या है, ब्रह्म है, अविद्या है, अविद्या के कारण दिखाई देता है। शब्द अद्वैत, केवल शब्द को ही मानने वाले, शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं। सामान्य अद्वैत, सामान्य अद्वैत सामान्यवादी, जिसमें कहा जाता है कि जो कुछ भी है सारा सामान्य रूप है। इनमें कौन कौन किनको मानते हैं, तो कहा जाता है इस प्रकार की मान्यता रखने वाले पहले दो जो है अद्वैतवादी और ब्रह्मवादी। आत्म अद्वैत या ब्रह्म अद्वैत के मानने वाले जो हैं उनका कहना है आत्म अद्वैत वाले आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्रह्म को मानने वाले एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है वो एक है, अद्वितीय, दूसरी कोई चीज नहीं है। उसके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ संसार में नहीं। तो जहां पर कह देते हैं यदि ब्रह्म ही सब कुछ है तो इतना प्रपंच दिखाई देता है, ये क्या है? तो उनका ऐसा मानना है ये माया के कारण दिखाई देता है।
ब्रह्म की ही एक ऐसी शक्ति है माया जो जीव को भटकाती। तो दृष्टांत देते हैं, जैसे सिप्पी चांदी के समान चमचम चमकती है, दूर से यही लगता है ये चांदी है, लेकिन जब पास में आ जाता है तो सोचता जेत में तो भ्रम में तो चांदी नहीं, ये तो सिप्पी है, इसमें मोती पैदा होती है। और दूसरा कहा जाता है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना। कहा जाता है माया के दो रूप हैं। एक तो वह रूप है जो सत्य को आच्छादित करती है, और दूसरा वह है जो सत्य नहीं है उसको उद्भावित करती है, पैदा करती है। जैसे अंधेरे के अंदर अंधेरे ने रस्सी के रूप को छिपा दिया, और उसके टेढ़े मेढ़े आकार के अंदर सांप की कल्पना पैदा होगी, और सांप की कल्पना होने के बाद भय पैदा हो गया। कहा इसी प्रकार संसार में जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब माया के कारण से है। जिस समय रोशनी आ जाती है, मतलब प्रकाश का साधन आता है, तो प्रकाश के साधन आने पर अंधेरा मिट गया, और एकदम एहसास हुआ, रे मैं तो सांप समझ रहा था, ये तो रस्सी है। तो इसी प्रकार इनके मानना है, केवल अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करते हुए इस माया को दूर करना। जब ये माया दूर हो जाएगी तो आत्मा स्वयं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता है जे कौन है, आत्म अद्वैतवादी और ब्रह्म अद्वैतवादी। अब इसके आगे शब्द अद्वैतवादी। इनके मत में इस सृष्टि की रचना शब्द से हुई है। ब्रह्म भी शब्द रूप है। जो वैयाकरण दर्शन है वे इसी मत के अनुयायी हैं, जो शब्द को ब्रह्म का रूप मानते हैं। अब इसके संबंध में जैसे पाणिनि आदि के वैयाकरण है, वैयाकरण है उनके दर्शन का जो अभिमत है इससे मिलता है। सामान्यवादी वस्तु को सामान्यात्मक मानते, सामान्य रूप। इसके अनुयायी सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अनुगामी। ये सब दूसरी वस्तुओं का अपलाप करते हैं। प्रमाण विरुद्ध जो अद्वैतवाद है, जहाँ ब्रह्म अद्वैत है, सामान्य शब्द अद्वैत है, इनको स्वीकार करते हैं। इसलिए जैन दर्शन इन्हें अक्रियावादी कहता है। तो इनके खंडन के लिए भी अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। जिन जिन से विपरीत इनकी धारणाएं बैठती है वो उनका खंडन करते। अब देखा जाए तो ये सारा दर्शन साहित्य जो है खंडन मंडन का ही रूप है। अपने अतिरिक्त जितने दर्शन है उनका खंडन किया जाता है और अपने दर्शन का मंडन किया जाता है। प्राचीन काल में ऐसे अनेक सूत्र ग्रंथों की रचना हुई, चाहे वो वैदिक दर्शन है, अवैदिक दर्शन है, सब ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की, और दूसरे के ग्रंथ सिद्धांतों का जिसके अंदर निराकरण किया, और अपने
दर्शन की, अपनी मान्यता की, उन्होंने उसका मंडन किया, उसकी स्थापना की। तो इनके संबंध में अपने जैन दर्शन में इन बातों को जानने के लिए बताया था मैंने। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का ग्रंथ है जैन दर्शन स्वरूप विश्लेषण, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का उनका ग्रंथ है जैन दर्शन मनन मीमांसा। और दिगंबर परंपरा में न्यायाचार्य महेंद्र कुमार जैन, उन्होंने जैन दर्शन के नाम से ग्रंथ लिखा है। और एक डॉक्टर मोहनलाल जी मेहता, उन्होंने भी जैन दर्शन के नाम से ये ग्रंथ लिखा है, जिसमें इन मान्यताओं का किसी ने विस्तार से, किसी ने संक्षेप से इनका वर्णन उन ग्रंथों के अंदर किया है। तो इनकी जानकारी विशेष पाने के लिए वे उन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आगे अनेकवादी दूसरा अक्रियावाद का रूप है। अनेक आत्माएं तो मानते हैं, लेकिन परलोक को नहीं मानते। जो लोग ये मानते हैं सभी पदार्थ अनेक हैं, अलग अलग प्रतीत होने से सभी पदार्थ भिन्न भिन्न है, उनका कहना है पदार्थों को यदि हम अभिन्न मानेंगे तो जीव अजीव, सुखी दुखी, बद्ध मुक्त, ये सब व्यवस्थाएं विकृत हो जाएंगी। और ये क्या है? प्रत्यक्ष है। कितने जड़ पदार्थ हैं, कितने चेतन पदार्थ हैं। यदि एक पदार्थ होता तो एक ही दिखता, बाकी ना दिखते। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई छोटी आयु वाला है, कोई बड़ी आयु वाला है, कोई कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ है, कोई मुक्त है। ये सारी भिन्नताएं दिखाई देती हैं, ये एक नहीं है। और ये सारा अनुभव गम्य है। ऐसी स्थिति में तप संयम आदि, कहते हैं यदि हम एक मानेंगे तो जो तप संयम आदि धार्मिक कार्य किए जाएंगे उनकी सार्थकता क्या रहेगी? सारे व्यर्थ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एकवादिता में दोषापत्ति है, क्योंकि एकता सामान्य की अपेक्षा से ही मानी जाती है। वस्तुतः देखा जाए तो विशेष से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, विशेष अनेक है। इस रूप से भिन्न रूपत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। वैसे भी अवयवों से भिन्न अवयवी, धर्मों से भिन्न कोई धर्मी भी नहीं है। अनेकवादी केवल विशेष को ही मानते हैं, सामान्य को नहीं। जैन दर्शन में जहाँ एक दृष्टि सामान्य की है, दूसरी विशेष की है, दोनों को स्वीकार किया है। कहा जाता है सामान्य धर्म की अपेक्षा से एक है, लेकिन अलग अलग धर्मों की अपेक्षा से सब में भिन्नता हो जाती है। तो इसलिए संसार मतलब सामान्य विशेषात्मक है, एकांत रूप से सामान्य रूप या एकांत रूप से विशेष रूप नहीं है। तो ऐसे अनेक मानने वाला लेकिन परलोक आदि स्वीकार नहीं करने वाला जो अनेकवादी मत है। आगे तीसरा मितवादी आता है। कहते हैं जीवों के अनंत अनंत होने पर भी उन्हें परिमित संख्या वाला मान लेना, मतलब मितवादिता है। मतलब जैन दर्शन के अनुसार दूसरे भी कितने मत हैं जो जीवों की संख्या अनंत मानते हैं, लेकिन किन्हीं का ऐसा मानना है कि जीव जो है परिमित है, मतलब संख्या में है। मितवादियों का ऐसा कहना है यदि भव्य जीव मुक्त होते रहे तो कभी ना कभी संसार भव्य जीवों से मुक्त रिक्त तो खाली हो जाएगी। एक तो ये मितवादियों का मत, और दूसरा जो वादी जीव को अंगुष्ठ मात्र या श्यामाक तंडुल चावल के दाने के समान अणुपरमाणु मानते हैं, उनको भी मितवादी कहा जाता है।
तीसरे हैं लोक को 7 द्वीप या 7 समुद्रों तक सीमित मानने वाले। ऐसे मत को मानने वाले भी क्या है, मितवादी, मतलब इन बातों को सीमित मानते हैं। अनंत जा मतलब जो यथार्थ है वो स्वीकार नहीं करते। तो कहा जाता है, संसार में देखते हैं कितनी कितने प्रसंग ऐसे आते हैं, यदि आत्मा को बिल्कुल चावल के दाने के समान माना जाए तो इसका कहा जाता है कि जो वस्तु जहाँ होती है उसकी अनुभूति वहीं पर होती है, जो वस्तु जहाँ नहीं होती वहां उसकी अनुभूति नहीं होती। तो यदि आत्मा चावल के दाने के समान या अंगुष्ठ प्रमाण है, तो शरीर तो हमारा कितना बड़ा है, तो बाकी शरीर में जो है उसकी अनुभूति कैसे होगी। लेकिन जो अनुभूति होती है तो जैन दर्शन में आत्मा के स्वरूप के संबंध में कहा है, ये असंख्यात प्रदेशों वाला है और जितना बड़ा शरीर है उस सारे शरीर के अंदर फैला हुआ। और आत्मा जो है संकोच विस्तार धर्म वाला है, जैसा जैसा उसका नामकर्म है, शरीर मिला है, उस शरीर के अनुसार ही इसका विस्तार होता है। छोटा शरीर है तो छोटे शरीर में सिमट जाता है, और बड़ा शरीर है तो उसके अनुसार सारे शरीर में जो फैला होता है। तो इन सब मतों का वर्णन जो है, मतलब कि मितवादी परिमित मानने के कारण से इनको मितवादी कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन से विपरीत होने के कारण से और इनका पर भव आदि कर्मों आदि के स्थिति कर्मों आदि के संबंध में मतलब अलग अलग मत होने के कारण से इनको भी अक्रियावादियों में समावेश किया है इनका। आगे निर्मितवादी, जगत का किसी ने निर्माण किया है, ऐसी मान्यता रखने वाले निर्मितवादी। अब संसार के संबंध में कोई कहता है किसी देवता ने बनाया है, सांख्य दर्शन वाले प्रकृतिकृत कहते हैं, कुछ दार्शनिक ब्रह्मा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, कोई विष्णु के द्वारा, और कोई किसी की धारणा है कि संसार अंडे से बना है। इन कितनी मान्यताओं का सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम स्कंद में मतलब इन सब का वर्णन आया है। तो कहा जाता है जिनकी ऐसी मान्यताएं हैं उनको निर्मितवादी के अंदर ग्रहण किया गया है। सातावादी, जिन दार्शनिकों की मान्यता है संसार में सुख से रहना चाहिए, सुख ही सुख का मूल कारण है, संयम तप ब्रह्मचर्य आदि सुख के कारण नहीं है। जैसे सफेद तंतुओं से सफेद वस्त्र बनता है, काला या लाल नहीं, इसी प्रकार सुख से सुख की उत्पत्ति होती है, दुख से दुख की। इसलिए अपने आप को सुख में ही रखना चाहिए। ऐसे मानने वाले जो हैं उनको सात्यावादी कहा जाता है। समुच्छेदवादी जो है, ये क्षणिकवादी, मतलब कोई वस्तु पहले क्षण में पैदा हुई और दूसरे क्षण में नष्ट हो, ऐसे दूसरे में पैदा हुई तीसरे में नष्ट होगी, जो क्षण मात्र रहती है, ऐसी मान्यता वाले क्षणिकवादी कहे जाते हैं। सातवें नियतवादी, जो दर्शन पदार्थ को कूटस्थ नित्य मानता है, कहा कि वे भी अक्रियावादी हैं। उनका कहना है जो सत्य पदार्थ सत्य व कूटस्थ नित्य है, एकांत नित्य मानने से सभी व्यवहारिक क्रियाओं का उच्छेद हो जाएगा। तो कहा जाता है कोई तो क्षणिक मानते हैं, कोई नियत सदा शाश्वत मानते हैं। दोनों एकांतवाद है। एकांतवाद से कहते हैं कोई भी संसार का व्यवहार चलता नहीं है, कहते हैं जहां परिवर्तन नहीं वहां पर पुरुषार्थ कैसे होगा। लेकिन देखते हैं संसार में पुरुषार्थ भी है, मतलब परिवर्तन के लिए। फिर उसके बाद यदि कोई भी पदार्थ क्षण से ज्यादा रहता नहीं है तो कहा जाता है वहां पर एक लयता एक मतलब एकता कैसे घटेगी। तो जैन दर्शन में
जहाँ पर इनका वर्णन करने के लिए दो दृष्टियां अपनाई। एक द्रव्य और पर्याय। कहा जाता है द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य जो शाश्वत है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से वो शाश्वत नहीं है, जिसके कारण से उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीन बातों को लेकर के, जिसको त्रिपदी कहा जाता है, इसके कारण से इन सब का समन्वय बनता है। तो इस प्रकार ये नियतवादी जो है, सातवें अक्रियावादी और आठवें है अनात्मवादी, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आत्मा के ना मारने से परलोक और मोक्ष दोनों का ही क्या हो जाता है, अभाव। उनके मत में मतलब इनको भी स्वीकार नहीं करते। तो इसके संबंध में कहा जाता है चारवाक लोग, जो एक प्राचीन काल में एक मत रहा है, तो वो इस सिद्धांत को मानने वाला, तो ऐसे इनको मानने वाले जो लोक परलोक आत्मा आदि को पुण्य पाप को नहीं मानते, वो अनात्मवादी और क्रियावादी। इस प्रकार ये 8 प्रकार के अक्रियावादी आए। आगे 8 प्रकार का महानिमित्त है, जिसका फिर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोए संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावकणासनो, मंगलानंद संवेशे पाड़मंग भवाय मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्यामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली नाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख